US troop move in Bangladesh's Chittagaon stir geopolitical storm in India, Myanmar. रिपोर्ट्स। जी हां, इस समय दुनिया भर में यही चर्चा हो रही है कि अचानक से पिछले 48 घंटों में अमेरिकी सेना की मूवमेंट बांग्लादेश में तेज हो गई है। खासकर कि जो चिटगांव वाला इलाका है वहां अमेरिकी सेना की हैवी एक्टिविटी देखी जा सकती है। इस समय लगातार अमेरिकी सेना के बड़े प्लेन्स, खासकर कि जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं जैसे कि C-130J सुपर हरक्यूलिस लगातार लैंड हो रहे हैं शाह अमानत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो चिटगांव में है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मीडिया लगातार बता रही है कि यह नहीं पता लग पा रहा कि अमेरिकी एयरफोर्स के इन एयरप्लेन के अंदर अमेरिका ला क्या रहा है। या तो वो जानबूझकर बेवकूफ बन रहे हैं या सच में बेवकूफ हैं, क्योंकि एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट में या तो आप हथियार ढोगे या फिर सैनिक, क्योंकि इसके अलावा तो बांग्लादेश में कुछ और लाने का सेंस नहीं बनता। कई लोग कह सकते हैं कि यार क्या पता राहत सामग्री ला रहे हों, लेकिन बांग्लादेश में बाढ़ जैसे हालात भी नहीं है, ना ही वहां पर कोई भूकंप आया है या प्राकृतिक आपदा आई है। इसीलिए दो ही चीजों का सेंस बनता है, या तो अमेरिकी सैनिक या फिर अमेरिकी हथियार। और इन दोनों में से क्या हो सकता है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। लेकिन पहले एक चीज पर बात कर लेते हैं इस हेडलाइन पर। दरअसल यही हेडलाइन दुनिया भर की मीडिया चला रही है कि अमेरिकी सेना के इस मूव के बाद भारत और म्यांमार दोनों देशों में अलार्म बज गए हैं, दोनों देश टेंशन में जा चुके हैं। जबकि सच्चाई यह है कि जितने टेंशन में भारत म्यांमार हैं उससे 1 लाख गुना टेंशन में इस समय चीन बैठा है, क्योंकि अल्टीमेटली ये मूव चला गया है चीन के खिलाफ। नहीं समझे, दरअसल अमेरिका जब भी किसी देश को एक लॉन्ग टर्म एनिमी मानता है, दुश्मन मानता है अपना, और उसे लगता है कि भविष्य में उसी के साथ उसकी लड़ाई होगी, तो सबसे पहला काम करता है कि वो उसकी घेराबंदी शुरू कर देता है हर एक तरफ से। जैसे कि सोवियत यूनियन की करी गई थी, चारों तरफ से घेराबंदी, जापान से लेकर कोरिया तक, फिर कोरिया से लेकर पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, मध्य एशिया के अंदर सोवियत यूनियन को घेरा गया था, फिर उधर से यूरोप की तरफ से घेरा गया था। यानी कि चारों तरफ से सोवियत यूनियन को घेर कर बैठ गया था अमेरिका। सेम यही चीज इस समय चीन के साथ कर रहा है वो। जहां आप बात करें साउथ चाइना सी में, तो फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, इन तमाम देशों के जरिए घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर चले तो वहां से जापान, कोरिया में पहले ही उसका 7वां जंगी बेड़ा मौजूद है। वहीं चीन के ऊपर बात करें तो वहां कजाकिस्तान के अंदर खेल किया जा रहा है। लगातार कजाकिस्तान प्रो अमेरिका हो रहा है और ये चीन के लिए खतरनाक सिचुएशन है। बात करें भारत वाली साइड से तो अमेरिका को उम्मीद ये थी कि भारत भी उसका एक एलाई बनेगा और उसका साथ देगा, इसलिए वो भारत वाली तरफ से टेंशन में नहीं था। लेकिन पिछले 10 सालों में अमेरिका ने इस बात को रियलाइज कर लिया है कि भारत एक यूजुअल कंट्री नहीं है उसके लिए जो उसके कहे पर चलेगा। भारत की एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और ये सिर्फ कागजों पर नहीं है, एक्चुअल में हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत इंडिपेंडेंट है और हम अमेरिका के बिछाए पत्तों पर नहीं चलेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे। इसीलिए अमेरिका को लगता है कि भारत पर पूरी तरीके से वो निर्भर नहीं कर सकता और यही कारण है कि वो लगातार भारत के जो पड़ोसी देश है, खासकर कि जो चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, वहां पर वो अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। हाल ही में जो नेपाल के अंदर पूरा प्रोटेस्ट हुआ, कह जरूर रहे हैं कि जी करप्शन के अगेंस्ट है, कि जी सोशल मीडिया बैन के अगेंस्ट है, लेकिन एक्चुअल में उसका क्या मतलब है सिर्फ 1 साल रुक जाइए, आपको अमेरिकी सेना खुद बता देगी। बात करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश उसका असली टारगेट नहीं है। लोग आपको यही बताएंगे कि जी बांग्लादेश को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश तो उसका एक बेस है जहां से वो टारगेट कर रहा है म्यांमार को। वहां से वो म्यांमार की सेना को हर हालत में हटाना चाहता है ताकि चीन का जो पश्चिमी हिस्सा है, जो कि म्यांमार के साथ एक बहुत बड़ी बॉर्डर शेयर करता है, वहां पर अमेरिकी सेना पहुंच जाए और वहां से चीन की घेराबंदी की जाए। लेकिन यह भारत के लिए भी खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि मान लीजिए अगर म्यांमार में फेल हो जाता है, वहां पर चीन की मदद से म्यांमार की सेना जीत जाती है, तो अमेरिका डेस्परेट होगा, वो भारत के नॉर्थ ईस्ट को भी टारगेट कर सकता है, वहां पर
अनरेस्ट क्रिएट करवा सकता है, अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए म्यांमार के साथ साथ ये भारत के लिए भी चिंता की बात है, लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म में भारत को उतनी टेंशन नहीं है। लॉन्ग टर्म में भारत के लिए चिंता का सबब अमेरिका की ये प्रेजेंस बन सकती है। लेकिन शानदार बात यह है कि भारत का इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत तगड़ा है। बस हमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होगी भारत के पड़ोसी देशों में, जहां पर हाल ही में इस प्रकार के प्रदर्शन और दंगे हुए हैं। अमेरिका की प्रेजेंस बढ़ी है, बाकी हमें दिक्कत नहीं आने वाली ज्यादा। लेकिन हाँ, जो सबसे मेन सवाल है कि अमेरिकी सेना बांग्लादेश में कर क्या रही है, उनके प्लेन्स क्या उतार रहे हैं इस समय बांग्लादेश में। और ये जवाब आप पिछले 2 दिनों से जानना चाह रहे होंगे, कोई नहीं आपको बता रहा। सब बनते हैं बड़े बड़े जियोपॉलिटिक्स के पंडित, असली जवाब कोई नहीं देता। तो आपको किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं है, मुझसे भी नहीं। आप सिर्फ ये आर्टिकल देखो। इस आर्टिकल में एक हिंट ऑलरेडी दिया गया है, क्या कि जो अमेरिकी वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलिस प्लेन हैं, वो कहां से ऑपरेट कर रहे हैं? वो योकाता एयरबेस जापान से ऑपरेट कर रहे हैं। आप कहोगे कि इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि जो ये एक्टिविटी इस समय बांग्लादेश में करी जा रही है, ये म्यांमार को लेकर हो रही है, भारत या किसी और देश को लेकर नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता, ये प्लेन डिएगो गार्सिया या फिर कतर या बहरीन से यहां पर लैंड हो रहे होते। अब आप कहोगे कि जापान से लैंड हो गए तो इसका क्या फर्क पड़ गया? फर्क ये कि जब बात आती है चीन की, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की 7th फ्लीट की है, जो जापान में तैनात है। चीन को लेकर कोई भी एक्शन होता है या चीन के पड़ोसी देश, खासकर कि ये म्यांमार से लेकर ऊपर साउथ कोरिया तक कुछ भी एक्शन होता है, वो सब करती है अमेरिका की 7th फ्लीट। इसीलिए जहां तक मेरे जियोपॉलिटिकल समझ कहती है कि यहां पर अमेरिकी सेना हथियार उतार रही है, ताकि म्यांमार के खिलाफ जो विद्रोही लड़ाके लड़ रहे हैं, उन्हें एडवांस वेपन सिस्टम देकर विद्रोही लड़ाकों को मजबूत किया जाए। क्योंकि अगर आप म्यांमार के गृह युद्ध को फॉलो कर रहे हैं, तो आप पाओगे कि पिछले 2 हफ्तों से कोई बड़ी खबर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि म्यांमार की सेना मजबूत हुई है और उसने जो एडवांस हो रहा था विद्रोही लड़ाकों का, उसे रोक दिया है और अब म्यांमार की सेना उन पर हावी हो रही है। इससे अमेरिका टेंशन में है। इसीलिए मैं म्यांमार के गृह युद्ध को लेकर भी एक प्रॉपर अपडेटेड वीडियो कल लेकर आऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।